Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। मैं मनदीप राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी एकदम अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब लगभग सारे एग्जाम जो हैं वो सामने हमारे लगे हुए हैं। तो हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आराम करने के लिए या फिर अपना कहीं अन्य जगहों पे गंवाने के लिए, जिसका हमारे जीवन में कोई महत्व है ही नहीं। तो चलो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं एनालॉगी पे। एनालॉगी कहने में तो देखने में बड़ा ही छोटा सा होता है यार, एनालॉगी कर लेंगे, लेकिन सच है ना, बड़े से बड़े धुरंधरों को करने में ना, इसे करने में बड़े से बड़े धुरंधरों की हालत खराब हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि देखो, जीएस तो अनंत ही है, सब जानते हैं। नंबर्स के भी साथ भी ऐसा खेल हो सकता है। तो यहां पे कोई प्री डिफाइंड लॉजिक नहीं होता है। अब आप जितना प्रैक्टिस किए रहोगे, हो सकता है कि वही चीजें आ जाएं, या फिर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। किसी देश की राजधानी पूछ दिया, मुद्रा पूछ दिया, राष्ट्राध्यक्ष का नाम पूछ दिया, कोई नंबर में जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कर दिया, फैक्टोरियल कर दिया, कुछ भी, तो जो अगर आप जानते हो तो कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आपकी प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होते चले जाओगे। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, और ये रहा टाइमर। जल्दी से आंसर देना इसका, जल्दी से फटाफट आंसर दो बेटा इसका। 30 सेकंड का समय है आपके पास। मैं 30 सेकंड का समय देता हूं आप लोगों को। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो देखो, एनालॉगी में हमें समझना होता है कि इसमें कह क्या रहा है। तो पहले आप एक चीज देखो, दही है, दूध है, जूता है, फिर क्या होगा? तो देखो, दही जो है ना वो दूध से ही बनता है, ये तो सबको पता होगा। दही जो बेटा दूध से बनता है, तो जूता किससे बनता है? वो चमड़े से बनता है। जूता जो बेटा वो चमड़े से बनता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेदर। उम्मीद करता हूं सबको इससे क्लियर हो। देखो, जैसे ये इससे संबंध होगा ना, संबंधित होगा, वैसे ही यह किससे संबंधित होगा, हमें यही बताना होता है। तो देखो यहां पे आपने अच्छे से देखा। चलो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो, ये रहा टाइमर, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो, समय समाप्त हुआ। तो अब देखो, दिया है काफ, सेड एंड फान, बछड़ा, छप्पर और मृग। तो हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र से रहे हैं, जानते हैं कि जब गाय होती है तो गाय के लिए एक अलग बनाया जाता है घर। वो कोई मतलब कि आमतौर पर छप्पर का ही होता है। कहा जाता है कि बछड़ा जो है वो छप्पर में रहता है, जैसे बछड़ा छप्पर में रहता है आमतौर पे। तो ये मृग, हिरन कहाँ रहता है? हिरन कहाँ रहता है? तो वह जंगल में रहता है। जंगल में रहता है, तभी तो माता सीता को वह स्वर्ण मृग दिखा था, जो कि मामा मारीच बनकर गए हुए थे उनके पास, सोने की सुनहरी हिरण बन के, जिसको देख करके माता सीता जो है वो, उनके मन में प्रलोभन आ गया उस चीज को लेकर के, और उन्होंने कहा कि मुझे यह मृग चाहिए। तो वो जंगल में थी तभी तो मिला था। तो मृग बेटा वो जंगल में रहता है, तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो, इसका आंसर दो जल्दी से। चलो, समय समाप्त हुआ। देखो, कह रहा है रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू।
पठन का संबंध ज्ञान से उसी प्रकार है जैसे कार्य का संबंध है। तो देखो पठन मतलब पढ़ना, तो पढ़ने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप कुछ भी पढ़ोगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको ज्ञान ही मिलेगा। पढ़ना कभी किसी को नुकसान नहीं करता, उससे आपको कुछ ज्ञान ही मिलेगा, आपका भला ही होता है, हित ही होता है। उसी प्रकार कार्य करने से क्या होगा, मनी। अभी जैसे घर का कोई काम करने जा रहे हैं तो उस काम के बदले हमें पैसा थोड़ी मिलता है, ये तो नहीं है यहाँ पे, ये गलत है। अच्छा एम्प्लॉयमेंट, अभी घर का कोई काम करे तो इसका मतलब थोड़ी कि हमें रोजगार मिलेगा, उसके पहले हमें मंथली पैसे थोड़ी मिलेंगे, ये भी नहीं हो सकता। एंगेजमेंट मतलब आपको व्यस्त हो जाओगे कोई काम करने में, ये थोड़ी होता है। हाँ, कोई भी आप कार्य करते हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे आप सफल हो चाहे आप असफल हो, अनुभव तो आपको मिलता ही मिलता है। कोई भी आप कार्य करो, जिस प्रकार आपको पढ़ने से ज्ञान मिलता है उसी प्रकार आपको कार्य करने से अनुभव तो मिलता ही मिलता है, चाहे और कुछ मिले या ना मिले, चाहे आप उसमें सफल हो जाओ चाहे असफल हो जाओ। चलो, तो इसका आंसर है एक्सपीरियंस। चलो बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। देखो आलस्य का संबंध कार्य से उसी प्रकार मौन का संबंध है। तो देखो आलस्य मतलब होता है कि काम ना करने की इच्छा होना, बैठ जाना कहीं, यार कुछ नहीं करने का मन करता। जैसे कि जाड़े के दिनों जब काफी ठंड पड़ती है तो आलस बहुत ज्यादा मन करता है, रजाई ऐसे ओढ़ के एक जगह बैठे रहें। तो आलस्य का संबंध कार्य से दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी प्रकार मौन का विपरीत कौन सा होगा, मौन के मतलब कि अपोजिट में हमें बताना है। ओह, तो गड़बड़ हो गया। तो मौन के विपरीत में होगा बोलना, ऑप्शन ही नहीं बोला। मौन के विपरीत में हो जाएगा बेटा बोलना। ये ऑप्शन पिछले वाले का ही रह गया था, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा बोलना। मौन का अपोजिट हो जाएगा बेटा बोलना, इंग्लिश में स्पीक, स्पीक हो जाएगा। चलो क्लियर हुआ होगा, अपोजिट ही हमें बताना था, सीधे शब्दों में ये समझ लो। चलो इसका आंसर तो जल्दी से। चलो समय समाप्त हुआ। और जैसे कह रहा है कि मलेरिया मच्छर, तो देखो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो हमें यही चीज यहां बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है प्राणी जिसके वजह से वो रोग होता है। तो देखो चूहे की वजह से प्लेग होता है बेटा, चूहे की वजह से प्लेग होता है, यही हमारा आंसर है। पॉइजन से डेथ हो जाता है, कॉलरा से वाटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रैट, जैसे कि मच्छर है ना, यहाँ पे भी एक जीव है रैट, उसकी वजह से प्लेग होता है। तो इसका यही आंसर होगा, ये मेडिसिन डिजीज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। तो जैसे दिया है किक फुटबॉल, फुटबॉल सभी लोग खेले होंगे। तो फुटबॉल में जो ऐसे फुटबॉल को मारते हैं पैरों से उसे किक कहते हैं, किक कहते हैं उसे मारना। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि ऐसे कौन सा गेम है जिसमें वो चीजें होती हैं। तो देखो धोना व्यंजन नहीं होगा, डस्ट रेस नहीं होगा, मॉप सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाना नहीं होगा। इसका आंसर होगा बेटा थ्रो और रिंग, थ्रो और रिंग इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हुआ होगा। चलो शाबाश, इसका आंसर दो जल्दी से, आंसर दो।
चलो समय समाप्त हुआ। तो जैसे कह रहा है व्हीट, बार्ले, राइस, गेहूं, जौ, चावल, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा यही हमें बताना है। तो देखो फूड, ये तो खाना, एग्रीकल्चर, कृषि, फार्म, खेत, ग्राम। देखो इसका आंसर बेटा होगा ग्राम, यानी कि चना। जिस प्रकार से गेहूं है, जौ है, चावल है, उसी प्रकार से चना है, ये चारों ही अनाज हो जाएंगे। गेहूं, जौ, चावल अनाज है ही, और चना भी अनाज है, तो इसका आंसर होगा चना, यानी कि ग्राम। चलो, उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या होगी, अब तक सही चल रहा था, अभी थोड़ी समस्या होने वाली है, निसंदेह होने वाली है। चलो समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। और देखो इसे कैसे करेंगे, पहले क्या दिया है, डी एफ एच जे, इसके लिए क्या है, एल एन पी आर, एल एन पी आर। तो हमें बताना क्या है, टीवी। देखो 4, 12, 6, 14, 8, 16, 10, 18। अगर देखो 4 से 12 हुआ है, यानी कि 8 इसमें जुड़ा है। 6 से 14 हुआ, इसमें भी 8 हम जोड़े हैं। 8 से 16 इसमें भी 8 जोड़े हैं। 10 से 18 इसमें भी 8 जोड़े हैं। और हमें बताना है टीवी एक्स जेड। तो देखो 20 और 8 होगा बेटा 28। 28 हम कहते हैं बी को, क्योंकि देखो जेड 26 होता है, इसके बाद ये खत्म हो गया, उसके बाद आया ए। तो देखो 26 1 27, फिर आया बी, तो 26 2 28, बी को हम 28 कहते हैं। तो बी हो गया, बी से ही शुरू होगा। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही हमारा ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर है। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो चेक करके दिखा देते हैं। देखो बी का होता है बेटा 22, 22 में 8 जोड़ो क्या होगा 30। तो देखो बी 2 होता है, डी होता है 4, तो 26 4 हो गया 30, यानी दूसरे नंबर पे आएगा डी। चलो फिर ये है 24, 2 बढ़ाना तो इससे भी 2 बढ़ जाएगा 6, लिख दो, इसे 4 बोलो या 30, तो ये हो जाएगा 32 या 6। फिर ये है 26, 26 8 34। तो ये देखो 24 2 बढ़ा है ना, तो यहां भी एक काम करो, 2 बढ़ा दो, बी से 2 बढ़ा डी, डी से 6, 6 2 8, यानी कि एच हो जाएगा। तो इसे 8 बोलो या 34 बोलो। देखो बी डी एफ एच हो गया। हालांकि सबको चेक करने की जरूरत नहीं थी, केवल पहले वाले को चेक कर लेते, आंसर आ जाता। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से। चलो समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो यहां पर बी सी एफ जी, इसके लिए क्या है एच आई एल एम। चलो प्रेशर लिखो, 2 2 6 8, 3, इसमें क्या बड़ा है, ये 9, तो 6 बड़ा है इसमें, 2 6 8, यहां भी 6 बड़ा है, 9 हो गया, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हो गया 12, यहाँ भी 6 बड़ा है, ये हो गया 7, ये हो गया 13, सब में प्लस 6 हो रहा है। तो हमें नॉट्स का बताना है, NORS। 14 14 6 20, 20 यानी कि टी से ही शुरू होगा, जो भी होगा इत्तेफाक से सारे के सारे ही शुरू हैं। देखो 19 19 6 25, यानी कि वाई लास्ट में होना चाहिए। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यही वाला हमारा आंसर होगा। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपना ऐसे समय भी बचा सकते हैं, क्योंकि बार बार कहता हूं, क्या सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनको सब आता है, बल्कि सिलेक्शन उनका होता है जिनको समय के अंदर करना आता है। ये बहुत जरूरी है, समय के अंदर करना। चलो चलो इसका आंसर दो जल्दी से।
जल्दी से आंसर दो इसका। चलो देखो, अब नंबर्स आ गए, यहां पे भी समझना जरूरी है कि ये नंबर्स आए कैसे। देखो 4 है और 19 है, 4 से 19 कैसे हुआ होगा। तो देखो यहां पर अगर हम 4 का स्क्वायर करें, अगर बेटा हम 4 का स्क्वायर करें तो ये होगा 16, 16 होगा। और अगर इस 16 में हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 19, 19। उसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 49 होगा। और इस 49 में बेटा अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 52, जो कि ऑप्शन में हमें दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। अच्छा अगर हम एक चीज यहां पे नोटिस करें बेटा, तो ये है 49, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये है 25, ये होता है 5 का स्क्वायर। अच्छा ये 37 है, तो देखो 5 7 6, ये 37 बेटा 6 के स्क्वायर में अगर आप एक जोड़ोगे तो 37 होगा, 5 से 6, तो 7 से 1 बढ़ाओ क्या होगा, 8। तो 8 का स्क्वायर करो और उसमें 1 जोड़ो, तो 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64, और 64 में 1 जोड़ दो अगर आप तो हो जाएगा 65। 65 इज द करेक्ट आंसर, 65 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर बेटा 65 है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। अच्छा अभी देखो कि ये अल्फाबेट है और ये नंबर आ गया है, तो अल्फाबेट से नंबर कैसे आ सकता है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बेटा उसके प्लेस वैल्यू का खेल हो रहा है, हमें यही समझना। अच्छा देखो एम के प्लेस वैल्यू बेटा 13 होता है, 13 तो होता है। एम के अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 13 होता है, लेकिन ओ का प्लेस वैल्यू बेटा 11 नहीं होता, ओ का प्लेस वैल्यू जो होता है ना वो 15 होता है। तो ये कैसे हुआ होगा, तो देखो एम के अपोजिट में क्या होता है, एन होता है, इसकी प्लेस वैल्यू 13, इसकी प्लेस वैल्यू 14। ओ के अपोजिट में क्या होता है बेटा, एल होता है, इसकी प्लेस वैल्यू जो है 15 और एल की 12। तो 14 में से एक कम किया तो हो गया 13, और 12 में से एक कम किया बेटा तो हो गया 11। तो इसीलिए एम ओ बराबर क्या है, 13 और 11, 13 और 11। अब हमें एच और जे का बताना है, तो देखो एच की प्लेस वैल्यू 8, तो इसके अपोजिट में क्या होता है एस, एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में से एक कम करो क्या होगा 18। अब ये है जे, जे के प्लेस वैल्यू बेटा 10 होता है, इसके अपोजिट में क्यू होता है जिसकी प्लेस वैल्यू 17, 17 में से कम करो हो गया 16। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 18 और 16। इसका आंसर होगा 18 और 16 जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चलो इसका आंसर दो जल्दी से, जल्दी से आंसर दो इसका। चलो समय समाप्त हुआ। अब देखो
इसका कैसे बना होगा, क्या लिखा है, Q D X M, इसके लिए क्या है S F Y N। 17 2 19, 4 2 6, ये है 24 1 25 और ये है 13 1 14, मतलब पहले दो में 2 2 बढ़ा है और आखिरी के दो में 1 1 बढ़ा है। तो UIOZ का हमें बताना है 21 9 15 और 26, तो इसमें 1 बढ़ा, 26 1 27 यानी A, लास्ट में A होना चाहिए, सब में है, एक को छोड़ करके। चलो आगे चेक कर, 21 में 2 जोड़ो कितना होगा 23, 23 मतलब W से शुरू होना चाहिए और A पर खत्म होना चाहिए, ये खत्म ये खत्म, तो D वाला हमारा आंसर है, D इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सबको जिससे क्लियर हुआ होगा। चलिए चलो इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। समय समाप्त हुआ। देखो डॉग लिखा है, डॉग के लिए जेड लिखा है, कैट, कैट के लिए क्या होगा, तो देखो ये कैसे आया होगा। अगर हम डॉग को देखें DOG, सबके प्लेस वैल्यू को अगर लिखें 4 7 4 11, 11 और 15 कितना होता है 26, और 26 बेटा जेड की प्लेस वैल्यू होती है। फिर देखो कैट 3 3 1 4 4 20 24, 24 किसकी प्लेस वैल्यू एक्स की, तो इसका आंसर होगा एक्स। X इज द करेक्ट आंसर, X इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं एकदम सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। चलो समय समाप्त हुआ। तो चलो देखो ये कैसे आया होगा। देखो 43 है ना, 4 + 3 कितना 7, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर होगा 6 इज द करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा। हालांकि इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, हर सेशन में इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न एनालॉजी के मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.